हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई सबसे पहले तो सॉरी कि 3 दिन तक का वीडियो मैं नहीं डाल पाया, है ना। थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो गए थे और थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ गया था, है ना। इस वजह से क्या है, वीडियोस नहीं आ पाई, लेकिन अभी मैं एडवांस में वीडियोस बना रहा हूँ, तो रेगुलर वीडियोस उम्मीद है कि मिल जाएगी है ना। तो भाई अपना हो गया था क्या, करंट चैप्टर अपना चल रहा था, ठीक है। और इसके साथ जितने भी लेक्चर हो गए हैं, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है अभी, ठीक है। तीन हुए होंगे, ठीक है। तो आज चौथी क्लास है, छोटी सी क्लास रहने वाली है, ठीक है। और इसके बाद में 2 क्लासें और आएंगी करने को अपने को। इसको नेक्स्ट एक क्लास में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन खत्म करूंगा नहीं, क्योंकि वही बात है कि मैं तो आपको पता है कि अगर करवाता हूं तो अच्छे से करवाता हूं या फिर बिल्कुल भी नहीं करवाता, है ना। तो यही है कि अच्छा खाएंगे, आराम से खाएंगे, ठीक है, और उसको पचाएंगे भी, ठीक है। जैसे खाना खाते हैं ना अपने, उसको पचाना जरूरी होता है, वैसे पढ़े हुए को भी पचाना जरूरी होता है। अगर वो पचेगा नहीं ना, तो फिर वही बात है कि तुमको किसी काम का नहीं है, उसके अंदर फिर उलझ के रह जाओगे, है ना। तो टेंशन मतलब खिलाऊंगा भी मैं और पचवाऊंगा भी मैं, ठीक है। बस बात ही है कि बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो जाके देख लेना। बिल्कुल अभी तक अपना जो चैप्टर है वो v इक्वल्स टू आई आर पे चल रहा है, और v इक्वल्स टू आई आर पे चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आज मैं आपको जो है अपने 2 फॉर्मूले और बताऊंगा सिर्फ, वो भी सेल कॉम्बिनेशन के, ठीक है। सेल कॉम्बिनेशन के 2 फॉर्मूले बताऊंगा, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको भाई इस चैप्टर में, ठीक है। अभी तक अपना v इक्वल्स टू आई आर पे चलता आ रहा है, अपने v इक्वल्स टू आई आर को ही लास्ट तक खत्म करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अपने याद नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो भाई जो नए हैं अपने चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि अपने सोल्व कर रहे हैं मॉड्यूल, है ना। तो ये जो पीडीएफ है मेरे हाथ में, ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो डाउट वाउट हो वो भी आप वहां पे ग्रुप में पूछ सकते हो भाई, ठीक है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, है ना। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और अपने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। अपने हो गए थे 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास में ना एक सेल है, ठीक है। और वो सप्लाई करता है करंट कितना, 0.9 एम्पियर सप्लाई कर रहा है, कितने के अंदर, 2 ओम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में ये बोल रहा है कि भैया जब 0.3 एम्पियर का सप्लाई करता है, जब मैंने 7 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, तो भैया इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो। एक बात बता, तेरे को ऐसा नहीं लगता क्या कि ये तेरे पास में सेल है, ये इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि कितने का है, 2 ओम जी का है। कितने का, 2 ओम जी का है। भाई रिस्पेक्ट दो ना, है ना। ओम क्या होता है, ओम जी बोलो, ठीक है। ओम जी का है, और ये कितना है, आर का है, और ये कितना है, ई का, ठीक है। अपने को नहीं पता अभी तक कि ई कितने का है ना, हाँ ई नहीं पता है अपने को, ठीक है, ये चीजें। लेकिन अपने को बता रहा है कि इसके अंदर जो सप्लाई हो रही है, जो इसके अंदर करंट सप्लाई हो रहा है वो है 0.9 एम्पियर का, ठीक है जी। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, भैया जब मैंने ना इसी बैटरी को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर था, और ईएमएफ कितना ई ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया किससे, 7 ओम से, कितने से, 7 ओम जी से कनेक्ट किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो करंट आया वो आया 0.3 एम्पियर, ठीक है। तो ये अपने को दे रखा है, और अपने को बोला है कि आर की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, मैंने तेरे को बताया था कि तेरे को और कुछ नहीं करना, तू ये बता कि इसको तू कहां पे ले जा, बाहर की साइड में ले जा, इसको तू बाहर की साइड में ले जा। तो तेरे पास में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो भैया आर प्लस 2 आ गया। टोटल आर कितना आ गया, तो भैया आर प्लस 2 आ गया, वेरी गुड। आई कितनी है तेरे पास में, तो भैया आई तो मेरे पास में 9 है। अब इसको मैं बाहर निकाल लिया, तो सिंपल सी बात है, ई इक्वल्स टू मेरा वी की तरह ट्रीट कर लूंगा मैं, है ना। तो ई मेरा कितना है भैया, ई मेरा ई है, ठीक है। इक्वल्स टू मैंने ई ले लिया, तो इसके लिए मैं लिखता हूं कि ई इक्वल्स टू आई इंटू आर टोटल। तो सिंपल सी बात है, ई इक्वल्स टू आई कितना है, तो भैया 0.9 है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भैया आर प्लस 2 है, वेरी गुड। इसके लिए भी लिख दूंगा भैया, क्योंकि ना इसके सेल तो चेंज नहीं हुआ तो रहेगा, तो ई, तो मैं इसके लिए कहूंगा ई इक्वल्स टू आई आर। आई कितनी है, 0.9
3। आर कितना है कि भैया आर इंटरनल वाला प्लस कौन सा, ये 7। तेरे को नहीं लगता क्या कि इन दोनों को बराबर रख सकता हूं या एक दूसरे को डिवाइड कर देता हूं, जैसे तेरे को अच्छा लगे, ठीक है, जैसे तेरे को अच्छा लगे वैसे कर लेना। ये मर गया कहां भैया, इससे ये मर गया कहां भैया, इससे ये मर गया कहां भैया, तो ये कितना आ गया आर प्लस 7 इक्वल्स टू 3r+6 आ गया क्या, कहां भैया इतना आ गया। आगे तू सोल्व कर लेगा क्या, ना भैया मेरे को तो सोल्व करके दे दो, ठीक है, तो तेरे को सोल्व करके देता हूं। इधर आ गया कितना बचा कि भैया 1, इधर गया कितना बचा कि भैया 2r, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया कि भैया 1/2 आ गया, यानी कि कितना आ गया 0.5 ओम जी आ गया, कितना आ गया 0.5 आ गया, तो सेकंड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, नॉर्मल सा क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की भाई। देख अगर तू ना देख 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 तेरे को एक बात बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता दूं। अगर तू वी ले रहा है ना, वी ले रहा है ना, वी को ट्रीट कर रहा है, मैंने तेरे को बताया था कि वी क्या होती है, ये होता है टीवी यानी टर्मिनल वोल्टेज होती है, तो इसको तो तू ना ऐसे ट्रीट करेगा कि इसके अंदर ये रेजिस्टेंस, ठीक है, तब तो तू यहाँ की और यहाँ की वोल्टेज को काउंट करेगा, मेजर करेगा, यानी कि वी के अंदर तू ये यूज करेगा, यानी कि अगर तेरे पास में अगर कोई बाहर का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है कैपिटल आर, ठीक है, और तेरे को वी दे रखा है, बोल रहा है कि इस सेल का वी है ना, वो कितना है, मान ले वो है 10 वोल्ट, तो इसका मतलब ये है कि तेरे को ये इंक्लूड नहीं करना। अब तेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा यानी कि मान ले इसके अंदर आई चल रही है तो तू क्या करेगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, सिर्फ ये बड़ा, ठीक है, लेकिन इसी के अंदर अगर मैं तेरे को बोल दूं कि भैया E इक्वल्स टू 10 वोल्ट है, तब तू क्या यूज करेगा, सिंपल सी बात है, तब तो ये टर्मिनल ये है ना, E तो इसके ऊपर होगा ना, बैटरी बैटरी पे है ना, तब इसको बाहर निकाल ले, तब इसको बाहर निकाल ले। अब क्या लिखेगा तू, तो अब मैं लिखूंगा भैया E इक्वल्स टू आई, तो आई आई रहेगी, मान ले कि आई थी, ठीक है, आई, और अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, तो भैया अब मैं आर प्लस स्मॉल आर लिखूंगा। बात समझ में आई, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बस, ठीक है, हालांकि मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैंने एक बार और बता दिया तेरे को। क्वेश्चन नंबर 77, 77 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में 10 वोल्ट की बैटरी बैटरी है, रेजिस्टेंस मेरे पास में कितना है, इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, और कनेक्ट किया मैंने अक्रॉस, ठीक है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है भैया मेरे पास में, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर वो बोल रहा है कि पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम, ठीक है, देख वैसे तो ये याद रहता है लेकिन मैंने तेरे को ना एक फॉर्मूला बताना है, ठीक है, साथ में, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला तेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, तो देख तेरे पास में कुछ नहीं, पावर क्या होती है, सबसे पहले तो पावर होती है भैया, पावर मैंने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम, ये मैंने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है भैया, तो वर्क डन क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, कि भैया Q इंटू वी हो जाता है, या Q डेल्टा वी हो जाता है, कहा भैया, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q डेल्टा वी डिवाइड बाई टी, कहा भैया, तो ये क्या हो जाएगा, तो भैया ये बन जाएगी करंट, तो मैं कहता हूं P इक्वल्स टू आई इंटू वी, पहला फॉर्मूला तो ये, क्या मैंने कोई अलग काम किया क्या, नहीं भैया कोई अलग काम नहीं किया, वेरी गुड। अब ये बता कि मेरे को पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, कहां तो V की वैल्यू रख सकता हूं, कहां भैया, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आई आर, यानी आई स्क्वायर आर, कहां भैया, अच्छा और क्या लिख सकता है, तो भैया मैं आई को भी रिप्लेस कर सकता हूं, कैसे, तो भैया आई इक्वल्स टू वी बाय आर होता है, क्या होता है, वी बाय आर होता है, तो सिंपल सी बात है कि P इक्वल्स टू आई को लिखूंगा वी बाय आर, यानी कि क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। अब बता क्या मैंने कुछ नया लिया क्या, रट रट के पागल हो रहा है, ठीक है, ऐसे देख सकता है तू, ठीक है, थोड़ा सा अगर तेरे में दिमाग है ना, अगर नहीं है तो घुटनों की मसाज किया कर,
है ना। तो क्या है, ये है, ठीक है, ये कहानी है। अच्छा ठीक है भैया, तो भैया वो वाला फॉर्मूला जो मेरे को टीचर ने लिखाया है, ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर के स्क्वायर इंटू आर, वो क्या है बताता हूं, रुक जा। देख तेरे पास में एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये मैंने बाहर का रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, और इसका जो है वो है ई, ठीक है। तो तू ये बता दे कि ये बता दे मेरे को, तो तू ये बता दे मेरे को, तो तू ये बता दे कि इसके अंदर करंट कितना चलेगा। मैं तेरे को बताते हुए आया हूं, हमेशा ही बताते हुए आया हूं कि भैया आपने मेरे को बताया है कि अगर मैं v के रिस्पेक्ट में लिखूंगा ना तो सीधा लिखूंगा, क्योंकि v मेरे को यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अगर दिया होता तो मैं इसको ऐसे लिखता कि v इक्वल्स टू आई जो इसके अंदर चल रही होती, मान ली कि इसके अंदर आई चल रही है, तो आई इंटू ओनली कैपिटल आर लेता। अच्छा ठीक है, क्या तेरे को v दिया हुआ है? कि ना भैया v नहीं दिया हुआ, मेरे को तो e दिया हुआ है। e दिया हुआ है यानी कि तेरे को क्या दिया हुआ है, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल दिया हुआ है। कहा भैया, तो इसका मतलब तू इसको बाहर निकाल देगा? कहा भैया निकाल दूंगा। तो इसका मतलब अब तू क्या लिखेगा? तो भैया मैं लिखूंगा E इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आर। वेरी गुड। क्या इसके अंदर अगर तू करंट निकाले तो निकाल सकता है क्या? हाँ भैया निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता है? तो भैया आई इक्वल्स टू मैं लिखूंगा ए बाय आर प्लस आर। बात समझ में आई? कहा भैया आई, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। देख इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, तो ये बता दे पावर क्या होगी। कि भैया सिंपल सी बात है, आपने तो मेरे को लिखवाया है कि पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। कहा भैया हो जाएगा, आई की वैल्यू तेरे पास में है? कहा भैया है। तो मैं बहुत ही खूबसूरती के साथ में लिखूंगा कि पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कि भैया ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। अब एक चीज और याद रखना, पावर जिसके ऊपर निकाल रहा हूं ना, रेजिस्टेंस भी वो यूज कर रहा हूं। ये देख आया यहां से है, ठीक है। इसका मतलब कि पावर होती है एक्सटर्नल, जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जो मिल रही है वो पावर है, ठीक है। ये देख ले, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको जनरली बोला जाता है कि तू रट ले, क्या कहते हैं, रट ले। लेकिन भाई जिस दिन तेरे को अगर बोल दिया ना, जिस दिन तेरे को बोल दिया वी दे दिया तेरे को, है ना, ई की जगह क्या दे दिया, वी दे दिया, यानी कि तेरे को कौन सी वोल्टेज दे दी, कौन सा पोटेंशियल दे दिया, इसके और इसके बीच का दे दिया, तो इसके अंदर तेरा ये तो इंक्लूड हो गया ना। अब लगा ले ये फॉर्मूला, कहां लगाएगा, याद करके। लेकिन अगर तेरे को ये याद है ना, ये पूरा मैकेनिज्म याद है कि भैया ये होता है, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है, तो मेरे को पता है कि इसके ऊपर आई स्क्वायर आर बनेगी, मेरे को पता है, मेरे को वी दिया है, तो इसका मतलब मेरे को फॉर्मूला आई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वी इक्वल्स टू आई आर, ओनली आर लूंगा, ठीक है, ओनली आर लूंगा। तो मैं इसको आई की वैल्यू लगाऊंगा और नीचे पुट कर दूंगा, मेरा आंसर। बात समझ में आई? हाँ भैया देख ले, तेरे को आ जाएगा, ये देख सेम आ जाएगा। देख मैंने क्या बोला कि तेरे को वी दे दिया, कहा भैया मैंने तेरे को v दे दिया, तो v इक्वल्स टू आई, आप देख सेम फॉर्मूला आएगा, i इक्वल्स टू क्या, v बाई आर आ गया, कहा भैया, ठीक है। तो इसके अंदर तू i की वैल्यू पुट कर, तो क्या आएगा, p इक्वल्स टू देख 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 v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो r से r मर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर, ये वाला आ गया। अब समझ में आया कि दोनों सिर्फ वही बात है, कपड़े चेंज किए हैं, चीज सेम ही है। बात समझ में आई, है ना। वो कहते हैं ना कि चमगादड़ को सीधा लटका देगा तो मोर थोड़ी बन जाएगा, है ना। तो बस वही है, इसको एक को उल्टा करके लटकाया, एक को सीधा करके लटकाया, है ना। तो चीजें दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है इक्वल्स टू क्या है, यही है। बात समझ में आई? तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब क्या है कि इसके अंदर अपने को पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी पावर की, है ना। तो देखो वैसे तो इसका क्या है कि अपने निकालते हैं किससे, डिफरेंशिएशन से, ठीक है, डिफरेंशिएशन से निकाल देते हैं इक्वल्स टू जीरो करके, ठीक है, वैसे निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी समझते हैं कि भैया जब आर छोटा होता है ना, छोटे आर से, मतलब कि आर जब छोटा होता है कैपिटल आर से, तब क्या ये वैल्यू, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है, किसका,
कि तब इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है तो ये बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही आर बड़ा हो जाता है स्मॉल आर से, है ना, तब इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, चीजें घटने लग जाती है। ठीक है, तब पावर घटने लग जाती है। इसका मतलब कि भैया मैक्सिमम कब मिलेगी? मैक्सिमम बाबू तेरे को तब मिलेगी जब आर इक्वल्स टू, तो क्या लगाएगा? कैपिटल आर। ये तू याद कर सकता है, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है ना वो तेरे काम नहीं आएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीधा पूछता है, ये तू याद कर सकता है। आर एल और जी एल मतलब रट ले गोट ले। ठीक है, क्या आ जाएगा? आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो तेरे को मिलेगी ना, ये जो तेरे को मिलेगी, है ना, पावर के अंदर अगर मिलेगी, मिक्स कॉम्बिनेशन है ना, मिक्स कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? मिक्स कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। वहां पे अगर तेरे को मैक्सिमम जो पावर मिलेगी ना, वो भी मैक्सिमम पावर मिलेगी, या मैक्सिमम करंट जो मिलेगा वो भी इसी कंडीशन पे मिलेगा। किसकी बात कर रहा हूं? मिक्स कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। याद रखना, एक एक चीज जो बोल रहा हूं ना वो तेरे काम आएगी। ठीक है, अगर मिक्स कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो ये किसकी कंडीशन हो जाती है भैया? मैक्सिमम पावर की भी कंडीशन हो जाती है, प्लस में किसकी कंडीशन हो जाती है? प्लस में किसकी? मैक्सिमम करंट की, मैक्सिमम आई की भी ये कंडीशन होती है। आगे अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, क्योंकि भैया मैक्सिमम पावर है तो पावर तो ये अगर फिक्स है, सिंपल सी बात है, ये अगर फिक्स है, ठीक है, ये तेरे को फिक्स है। देख मैं तेरे को फील दिलाता हूं, इस चीज का फील दिलाता हूं। ठीक है, देख अगर मैं कहता हूं कि ये तेरा फिक्स है, तो तेरे को ये कब ज्यादा मिलेगी? सिंपल सी बात है। और ये तेरा क्या है? करंट। जब तेरे पास में करंट मैक्सिमम होगा तभी तो तेरे को पावर मैक्सिमम मिलेगी। कब? मिक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आई थिंक तेरे को बात समझ में आई होगी। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नहीं आई हो समझ में, कोई शंका या कोई लघु शंका हो तो मेरे को किसमें बता देना? कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स का मैं रिप्लाई बहुत जल्दी करता हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है? 77। ये बोल रहा है 10 वोल्ट, मेरे पास में 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस से मैंने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, कनेक्ट किया है मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से। तो वैल्यू ऑफ आर, जिसमें क्या है कि मैक्सिमम डिलीवर्ड ऑफ पावर। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू किसके? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल 0.5 है तो एक्सटर्नल भी 0.5 होना चाहिए। फर्स्ट आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं क्योंकि इसमें इंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है मेरे पास में ना बल्ब है। ठीक है, मेरे पास में इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, और उसके ऊपर पावर लिखी हुई है P0 और वोल्टेज V0 है। ठीक है, और उसको मैंने सप्लाई कितने की दी है? V की दी है। तो पावर बताओ। देखो दो चीज होती है। ये जो बल्ब वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत परेशान करता है, लेकिन आज के बाद में परेशान नहीं करेंगे, टेंशन मत ले। ठीक है, ऐसी चीज बता के जाऊंगा कि तू याद करेगा कि हाँ यार मैंने क्लास ली थी। ठीक है, देख दो चीज होती है, एक होती है पावर सप्लाई या पावर यूज जो कर रहा है। एक तो क्या होती है? पावर यूज जो कर रहा है, और एक होती है पावर मैक्सिमम, यानी कि ये मैक्सिमम कितनी यूज कर सकता है। दो चीजें होती है। एक बात बता, जैसे कि ये वैसा ही है कि मैं तेरे को बोलूं कि तू मैक्सिमम कितना उठा सकता है वजन, है ना, या वेट कितना उठा सकता है। तूने बोला भैया मैं 50 केजी उठा सकता हूं, लेकिन तूने उठाया क्या? अभी तक तूने उठाया तो नहीं है, तू तो अपनी औकात बता रहा है ना। अरे गलत मत लेना इस शब्द को, है ना, मैं तू अपनी एफिशिएंसी बता रहा है ना, इंग्लिश में सब चीजें सही हो जाती है ना। तो कहने का मतलब तू अपनी एफिशिएंसी बता रहा है कि मैं भैया इतना उठा सकता हूं, 50 तक उठा सकता हूं मैं, लेकिन तूने उठाया तो नहीं है। कहा लिया। यही मैं अगर तेरे को कहूं कि तू ऐसे कर 10 केजी वेट उठा, तो तू क्या करेगा? तू 10 केजी उठा लेगा? हाँ भी आराम से उठा लूंगा। तो तूने उठाया कितना? 10 का। बस वैसा ही बल्ब के साथ में होता है। जब बल्ब बनाया जाता है ना, तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि भैया ये मैक्सिमम इतनी पावर यूज करेगा, ये वी मैक्स रहेगा, इसका वी मैक्स रहेगा।
ठीक है, ऐसे बताया जाता है, पावर और वोल्टेज दिया जाता है। और एक चीज तेरे को छुपा के दी जाती है, क्या दी जाती है? तो भैया वो दिया जाता है आपको रेजिस्टेंस, किसका? बल्ब का। कैसे भैया? याद कर कि P इक्वल्स टू क्या होता है? वी स्क्वेयर बाय आर होता है का? हाँ भैया। तो ये बता कि R इक्वल्स टू तेरा क्या हो जाएगा? तो भैया R इक्वल्स टू हो जाएगा वी मैक्स अपॉन में P मैक्स। उसमें जब मैं इसको डिजाइन किया तब तो ऐसे डिजाइन किया होगा ना, है ना? तो इसका आर आ जाएगा, रेजिस्टेंस तेरे पास है बल्ब का, यानी कि तेरे को तीन चीजें बताई। बल्ब वाले ने तेरे को कितनी चीजें बताई? कि भैया दो तो मेरे को डायरेक्ट बता दी कि भैया ये इतनी पावर खाएगा मैक्सिमम, यानी कि इसकी औकात ये है, और इसकी औकात ये है, पोटेंशियल बता दिया। वेरी गुड, यानी सप्लाई बता दी तेरे को। और एक चीज भैया मेरे को छुपा के दी, वो कौन सी थी? रजिस्टेंस। ये भैया कभी चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स रहेंगे। वेरी गुड। क्या आर भी फिक्स रहेगा? ऐसा तो नहीं है तूने, मतलब तू 10 केजी उठा रहा है या एक जगह तू 20 केजी उठा रहा है या एक तरफ तू 30 केजी उठा रहा था, तेरी औकात चेंज होगी? ये तो नहीं है। तू, तेरी एफिशिएंसी तो उतनी है, तू 50 उठा सकता है। बस वही चीज है कि जो आर है वो तो फिक्स रहेगा ना। भले तू इस एक होल्डर में इसमें लगा दे बल्ब को, और उसी बल्ब को तू दूसरे होल्डर में लगा दे, तो भी तेरा क्या रहेगा? आर तो सेम ही रहेगा ना, बल्ब तो सेम ही है। कहा भैया। क्या ये भी सेम रहेगा? कहा भैया ये भी सेम रहेगा। और क्या ये सेम रहेगा? कहा भैया ये भी सेम रहेगा। जो उसकी औकात है वो तो सेम रहेगी ना। तो ये क्या है? ये इसकी औकात है। ये तीनों क्या है? औकात है। ठीक है, बात समझ में आई? आई थिंक बात समझ में आई। तो भैया यूज वाला ये है कि मान ले कि तूने तूने ना तूने तूने पी यूज की बात करते हैं, आप पी यूज की बात करते हैं। पी यूज कब होगा? मान ले कि तूने वी नोट वी मैक्सिमम नहीं दी, वी मैक्सिमम से थोड़ा कम दे दिया, यानी वी दे दिया। मान ले तेरा वी क्या है? वी कम है वी मैक्स से। ठीक है, वी कम है किससे? वी मैक्स से। मान ले तूने वी की सप्लाई दी है। ठीक है, हाँ भैया दी है। तो सिंपल सी बात है, क्या तेरा अगर तूने वी तेरा कम, मतलब वी पी क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। क्या आर यहाँ पे फिक्स है? कहा भैया आर तो फिक्स रहेगा, आर तो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन भैया वी अगर मैं कम दूंगा तो सिंपल सी बात है पी भी कम होगी, यानी ये तेरी क्या है? पावर यूज है। अगर वी कम देगा तो ये भी कम। तो अच्छा भैया क्या होगा कि अगर मैं वी मैक्स से भी ज्यादा दे दूं, वी मैक्स से ज्यादा दे दूं किसको? वी को, तो तेरा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आई थिंक बात तेरे को समझ में आई होगी, है ना? तेरे को बल्ब के ऊपर दिया क्या है? तो भैया मेरे को पी मैक्स दिया हुआ है और वी मैक्स दिया हुआ है, यानी कि मेरे को औकात बताई गई है कि कितने औकात तक ये चलेगा। ठीक है, और उसी से मैंने एक चीज और निकाल ली कि उसका रेजिस्टेंस। क्या ये चेंज होगा? कि ना भैया ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। वेरी गुड। अब तेरे मन में आया कि भैया मेरे पास में वी मैक्स तो नहीं है, मेरे पास में वी है, वो वी मैक्स से कम है। कम है तो भैया सिंपल सी बात है कि आर तेरा फिक्स है, तो अगर तू वी कम देगा तो पावर भी कम रहेगी, वो तेरी पावर यूज हो जाएगी। ठीक है भैया। अच्छा भैया क्या होगा अगर मैं वी मैक्स से भी ज्यादा दे दूं वी, तो फिर तेरा मतलब फ्यूज हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में। अगर ये तेरे को समझ में आ गया तो उसके बाद में समझ तेरा टॉपिक आ गया। चल अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है भैया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे को बोल रहा है कि एक मेरे पास बल्ब है, उसके ऊपर पी नोट और वी नोट लिखा है। ठीक है, और उसको मैंने सप्लाई दी है, किसकी? वी की दी है। ठीक है, तो मेरे को बता दो कि कितनी पावर यूज करेगा। तू ये बता कि पावर यूज क्या होती है? कि भैया मैं पावर सप्लाई पावर यूज बोल दूं? हाँ भैया, पावर यूज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी यूज का स्क्वायर अपॉन में आर। कहा भैया ये हो जाएगा। भैया आई वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? कि भाई आई तेरे को दे कहां रखी है? तेरे को जो दे रखा है उसी से तो खेलेगा ना, है ना? तो तेरे पास में क्या है? भैया आर तो दिया नहीं है, तो निकाल ले। कैसे निकालेगा? कि भैया ये जो मेरे को औकात दे रखी है ना, यहीं से निकाल लूंगा। कैसे? कि भैया पी नोट इक्वल्स टू वी नोट स्क्वायर बाय आर होता है। तो आर इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास में क्या? वी नोट का स्क्वायर अपॉन में पी नोट।
वेरी गुड। तो आर तो तेरा वहां भी फिक्स था, यहां भी सेम ही रहेगा, तो क्या करेगा भैया, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यूज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो भैया वी स्क्वायर, वी यूज की स्क्वायर अपॉन में वी नोट की स्क्वायर इंटू पी नोट, ऊपर चला गया, बस कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू रखी है, तो क्या आ जाएगा का भैया वी अपॉन में वी नोट का होल स्क्वायर इंटू पी नोट इक्वल्स टू यूज। अब देख, ये फॉर्मूला ना तेरे को कई जगह काम आता है, अगर तेरे को याद रही तो अच्छी बात है, नहीं रही तो तेरे को ये सब तो याद है ना, तो बस इसे से निकल जाएगा तेरा, बाकी मैं तेरे को याद करवा के भेजूंगा। इतना याद रखना कि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है का, हाँ भैया। अब देख, अगर तूने पी, अब सिंपल सी बात है, अगर तूने वी मैक्स से वी को कम दिया वी मैक्स से, तो सिंपल सी बात है कि पी भी तो तेरी कम होगी किससे, पी मैक्स से, हाँ भैया। इसका मतलब ये तेरा पी नोट मैक्सिमम था, कहा भैया, तो इससे तो कम यूज करेगा, कहा भैया, कितना, ये देख एक से छोटे वाला रेशियो, ठीक है, कैसे याद करेगा कि एक से छोटे वाला रेशियो है, उसके स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में, पी नोट के साथ में, इतना कम यूज करेगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी यार, ये इससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकती ना, ये यूज इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, पी नोट से तो, पी नोट है वो तो क्या है, उसकी औकात है ना, मैक्सिमम है, उससे तो कम ही होगी, हाँ तो कम होगी, तो सिंपल सी बात है रेशियो किसका, तो भैया एक से कम वाला रेशियो, एक से कम वाला रेशियो कौन सा, देख वी कम है, वी मैक्स, सिंपल सी बात है, ये एक से कम हो गया रेशियो, कहा भैया, तो इसकी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर देना पी नोट के साथ। आई थिंक बात समझ आई होगी, ऐसे तू याद रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, तो भैया मेरे पास में ना, कंसीडर कर रहा है मेरे पास में 4 सर्किट है, और बोल रहा है कि इसके अंदर नेट पावर, ठीक है, मैक्सिमम किसके अंदर यूज होगी। अरे यार एक बात बता, एक बात बता, मैं ना एक काम करता हूं, देख तेरे को नहीं लगता क्या कि P इक्वल्स टू होता है क्या वी आई, हाँ भैया, आई तो तेरे पास में है नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो भैया मेरे को इसमें ई दे रखा है, तो मैं सिंपल सी बात है ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि P इक्वल्स टू ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं ना, इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं किसी का, तो इसका मतलब V इक्वल्स टू ई है, कहा भैया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ E इंटू आई को क्या लिख सकता हूँ, ई बाई आर, कहा भैया, आर क्या इक्विवेलेंट ले लूं, कहा भैया, तो मैं क्या लिख दूंगा कि P इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, कहा भैया, ई तेरे पास में फिक्स है क्या, देख सब में क्या ई फिक्स है, सब में ई ई ई ई ई दे रखा है, कहा भैया, सब में ई ई ई ई दे रखा है, तो सिंपल सी बात है आर इक्विवेलेंट निकाल लेगा तू, कहा जिसका आर इक्विवेलेंट कम उसके लिए पावर ज्यादा, कहा, तो देख पहले वाले का क्या आ जाएगा, सीधा निकाल, सीधा सीधा निकाल, देख पहले वाले में आर और आर दोनों पैरेलल में, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो भैया आर बाई 2 आएगा, दूसरे वाले का, तो भैया दूसरे वाला ना सीरीज में लगा हुआ है, यानी कि सेकंड वाले का क्या आ जाएगा, तो भैया 2R आ जाएगा, वेरी गुड। तीसरे वाले का, तो भैया तीसरे वाले का ना, तीसरे वाले का क्या आ जाएगा, तो भैया तीसरे वाले का पहले तो दो किस्में है, दो तो किस्में पैरेलल में है, तो उनका तो हो जाएगा R बाई 2 और प्लस एक सीरीज में R, तो हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो भैया एक में आधा जुड़ गया, यानी कि 3R बाई 2 हो गया, वेरी गुड। और चौथे वाला ना भैया ध्यान से देख, नीचे वाले 2R और 1R, यानी कि 2:1, यानी कि 2, अगर मैंने तेरे को बताया था ना रेशियो 1:2, 1:3, 1:4 आए तो क्या करना है ना, तो बड़े वाला डिवाइड बाय टोटल रेशियो, तो ये 2:1 में है तो कितना आ जाएगा, 2R बाय 3 आ जाएगा। अब देख ले किसका कम है, कि भैया ये तो हटा दो, ये 2R है, ये 1.5R है, तो ये भी गया, तो सिंपल से 1.5 का मतलब 1.5, ठीक है। अब अरे हमारे राजस्थानी में यही बोलते हैं ना, इसलिए बोल दिया मैंने, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1.5R, ठीक है, ये 2R, ये 1.5R, ये आधा R, और ये कितना है
इसको करके देख ले, ये पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा देख, मैं इसको ना 2/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 0.6 के लगभग आता है, 0.6 कुछ 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 आता है। कहा तो सबसे कम वाला कौन सा है, यही तो है। तो सिंपल सी बात है कि जिसका आर सबसे कम उसकी पावर सबसे ज्यादा, तो सिंपल सी बात है आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। हाँ ये चैप्टर बहुत टाइम खा गया यार, क्योंकि ना मैं दौड़ाना नहीं चाहता आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से करवा के जाऊं ये चैप्टर, है ना। हाँ भाई, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है ना। क्या बोल रहा है, बोल रहा है भैया मेरे पास में ना 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल वैल्यू की करंट है सब में ना, सब में आई 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 है, तो बताओ, ओहो, पावर पावर का ऑर्डर बताना है, ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो मैं बना रहा हूं 1 2 3 और अरे 4। तुम ये बता दो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। भैया सिंपल सी बात है, मेरे को इस बार आई दिया गया है, जो दिया है उसी के साथ में तो खेल लूंगा। क्या खेल लेगा तुम कि P इक्वल्स टू वी आई होता है, कहा भैया P इक्वल्स टू वी, है ना, वी ठीक है, P इक्वल्स टू वी, ठीक है, तो वी आई हो गया, हाँ भैया। तो सिंपल सी बात है, तेरे को दे रखा है क्या, करंट और रेजिस्टेंस, तो तेरे को वही तो फॉर्मूला यूज करना है, वही तो खेलेगा जो तेरे को दे रखा है ना। तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, हाँ भैया। आई तेरे पास में सेम है, हाँ भैया बिल्कुल सेम है। तो सिंपल सी बात है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका R ज्यादा, अरे ये R नहीं, अरे ये R नहीं है, ठीक है, तो जिसका R ज्यादा उसी का P ज्यादा, हाँ भैया। तो बस कि R इक्विवेलेंट निकालने किसका कितना है, तो पहले वाले का देख कितना है, का भैया 3R है, वेरी गुड। दूसरे वाले का भैया आपने मेरे को बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, 1:2 आ रहा है, यानी कि 2R/3 आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तीसरा का भैया तीनों पैरेलल में R/3 कर दो, वेरी गुड। दूसरा का भैया दूसरा ना दूसरा दूसरा क्या है, दो तो पैरेलल में है, तो R/2 तो 1 हो जाएगा, प्लस 1R आ जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या बढ़ा लेंगे, 1.5R, यानी कि 3/2R, 3/2R। जिसका R ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, R सबसे ज्यादा किसका, मेरा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, ये याद रखना, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, डिक्रीजिंग पूछ रहा है ना। तो सबसे ज्यादा किसका, R का, 3R का। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट तो सबसे पहले आवेगा, उसके बाद में कौन सा आवेगा, उसके बाद में कौन सा आवेगा, उसके बाद में कौन सा है भाई, कौन सा है, ये 1/3 है, ये 2/3 और ये 3/2 है, तो 3 के बाद में तो यही आएगा, यही आवेगा ना छोरे, कितना आवेगा छोरे भैया, यो आवेगा, वेरी गुड। उसके बाद में भैया इन ये दोनों बच गए, इन दोनों में कौन सा छोटा है, तो भैया ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा है ना, ये 2 टाइम्स है ना इसका, है ना, तो आ जाएगा भैया सेकंड आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा छोरे, उसके बाद में भैया थर्ड आ जाएगा। तो ऐसा सा कोई आंसर आवेगा अपना, 3 2 4 1 3 3 2 4 1, तो पहला आंसर आ जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर लगा दो, ठीक है, फर्स्ट के साथ में मुकड़े मैच कर रहे हैं भैया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। भाई मैं तेरे को फिजिक्स सिखा ही नहीं रहा हूं यार, मेरा यही है, मैं तेरे को फिजिक्स सिखा ही नहीं रहा हूं, मैं तेरे को सिर्फ सोचना सिखा रहा हूं, सोचने सिखाने आया हुआ हूं, सोचना सिखा के जाऊंगा, ठीक है। 81 81 क्या बोल रहा है, 81 क्या बोल रहा है भाई, 81 क्या बोल रहा है, तो भैया 81 बोल रहा है मेरे पास में 2 बल्ब है, ठीक है, एक 25 वाट का, वाट मतलब क्या दे रखा है तुमको, पावर दे रखी है, सिंपल सी बात है ना। तो भैया पावर दे रखी है और क्या दे रखा है कि सप्लाई दे रखी है कि 200 वोल्ट पे, ठीक है, और एक 100 वाट का है और 200 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम दे रखा है, ठीक है, और क्या बता रखा है
कि भैया कनेक्ट कर रखा है मैंने सीरीज में, तो बताओ कि 400 वोल्ट की जब मैं बल्ब को सप्लाई दूंगा तो फ्यूज कौन सा होगा? आए हाय, कितना अच्छा क्वेश्चन। और तेरे को मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे डाउट क्लियर करके जाऊंगा तेरे, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर रखे हैं, क्या लिखा हुआ है कि भैया 25 वाट और 200 वोल्ट लिखा हुआ है। अच्छा, इस पे कि भैया 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा हुआ है। वेरी गुड। क्या क्या दे रखा है तेरे को, क्या क्या दे रखा है? तो भैया सिंपल सी बात, मेरे को पावर का मैक्सिमम दे, औकात दी हुई है। क्या दी हुई है? तो भैया मेरे को औकात दी हुई है इसकी। क्या दी गई है? औकात दी गई। क्या निकाल सकता है? तो भैया आर निकाल सकता हूं। वेरी गुड। लेकिन भैया मेरे को ना एक चीज और आ रही है दिमाग में, ये 400 देर का है तो भैया मेरे को एक चीज और आ रही है दिमाग में कि फ्यूज तो ये तब होगा, फ्यूज तो ये तब होगा जब इसके ऊपर कितना आ जाए। जैसे 200 देर का है तो इसकी औकात कितनी है? 200 की है। तो भैया इसके ऊपर वोल्टेज अगर 200 से ज्यादा आ जाएगी तो ये फ्यूज हो जाएगा, और इसके ऊपर आ गई तो ये फ्यूज हो जाएगा। हाँ भैया, पावर मेरे को देर किया भैया, मैं यूज कर लूंगा P इक्वल्स टू, मेरे को पता है कि I यहाँ पे सेम रहेगी, तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर यूज कर लूंगा, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि P1 अपॉन में P2 इक्वल्स टू R1 अपॉन में R2। और यहीं से मैं इसको, अगर मैं इसको मैं मान लू P1 वाला और इसको मैं मान लू P2 वाला, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास में रेशियो आ जाता है भैया किसका, कि भैया 25/100, यानी कि रेशियो आ जाता है 1:4। और तू ऐसे लगाएगा और ऐसे लगाते ही तेरी लुटिया डूब जाएगी। भैया क्यों, फॉर्मूला खराब है क्या, गलत है क्या? फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन तूने एक चीज को समझा नहीं। तो भैया क्या, तूने ये चीज को नहीं समझा कि ये जो पावर है ना, ये पावर यूज वाली है, कि कितनी तू यूज कर रहा होगा वो पावर है। और तू जो निकालेगा ना, आर निकालेगा, वो तेरे को किससे निकालना पड़ेगा? तो वो भैया मेरे को औकात से निकालना पड़ेगा। ये ना देख, मेरी बात सुन, तू जब यूज करता है कि P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर यूज करता है, ठीक है, नोट वाला, नोट वाला, है ना, तो ये तेरे को क्या देता है? ये बोलता है कि भैया 200 की सप्लाई दोगे ना तुम, है ना, 200 वोल्ट का जब होगा तब ये 25 वाट खाएगा, यानी कि तेरे को ये दे रखा है ना, कि ये इसको, ये तो तेरे को एफिशिएंसी दे रखी है ना, कि भैया 25 की खा सकता है, खा कितनी रहा है ये तेरे को नहीं पता ना, है ना, तो तू तो उससे निकाल रहा है ना कि कितनी खा रहा है, तो क्या क्या पता ये कम खा रहा हो ज्यादा खा रहा हो, है ना, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये याद, ये इससे मत कर देना, ठीक है। तेरे को आर हमेशा किससे निकालना है? तो भैया रेटेड से ही निकालना है। किससे निकालना है? रेटेड से ही निकालना है, ठीक है, तो रेटेड से निकालना है। तो ले फिर कि क्या पी नोट दोनों का सेम है? कि भैया पी नोट दोनों का सेम है, सेम है, तो मैं क्या कहूंगा कि पी नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। कहा भैया, तो सिंपल सी बात कि पी नोट 1 अपॉन में पी नोट 2 इक्वल्स टू R2 अपॉन में R1। तो पी नोट की, पी नोट 1 कितना है? कि भैया पी नोट 1 कितना है? 25 अपॉन में 100, यानी कि R1 अपॉन में R2 की वैल्यू आ गई कितनी? 4:1। यहाँ पे 2:1 था, यहाँ पे मैंने 1/2 कर दिया, तो इसको प्लस किया, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा हाँ भैया, अब तू ये बता क्या इसके अंदर करंट सेम है? कहा हाँ भैया सेम है। तो तेरे को नहीं लगता कि V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। कहा हाँ भैया, तो ये तेरे पास में सेम है, तो तू क्या कहेगा? तू क्या कहेगा? तो भैया मैं कहूंगा V1 अपॉन में V2 बराबर R1 अपॉन में R2। इसका मतलब V1 अपॉन में V2 की वैल्यू आ गई तेरे पास में 4:1, 4:1 आ गया। कहा भैया आ गया। तो तू ये बता, देख मैंने तेरे को पहले ही बताया था रेशियो को कैसे पढ़ना है, कि अगर मेरे पास में टोटल वोल्टेज 5 हो, अगर मेरे पास में टोटल वोल्टेज 5 हो, तो 5 में से 4 तो V1 रखेगा, और V2 कितने रखेगा? V2 कितने रखेगा भैया? 1 रखेगा। ऐसे होता है, इसको ऐसे ही पढ़ना। बहुत सारे क्वेश्चन में तेरे को हेल्प करेगा। आगे भी एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसके अंदर तेरे को ना टीचर ने 2 या 3 इक्वेशंस बनाई होगी, लेकिन मैं तेरे को एक लाइन में निपटवाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये हो गया। कहा हाँ भैया, तो बस अब सिंपल सी बात है, तेरे को V1 निकालना है। ये क्या है? इस पे V1 है, ये V2 है,
तो तू देख ले V1 कितना आएगा। तो भैया V1 आएगा, V1 बराबर V1 का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो इंटू कितना 400। ये वैसा ही है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लेना कि V1 कितना रखता है। तो भैया V1 5 में से 4 रखता है, तो यानी कि 1 में से कितना रखेगा, तो भैया 4/5 रखेगा। और तो तेरे पास टोटल कितना आएगा भैया 400, तो 400 में से कितना रखेगा, मल्टीप्लाई 400, तो कितना आएगा 8 5 40, और कितना आ जाएगा 8 चौका 32, यानी 380। भैया इसके ऊपर ना 320, इस पे 320 आ गया। टोटल कितना था 400 था, इसका मतलब इसके ऊपर 80 आएगा। तो बता कौन सा वाला फ्यूज हो जाएगा। भैया सिंपल सी बात है, 200 की औकात है, 320 लेके बैठा है, तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा, पहला चला जाएगा 25 वाट। आई थिंक बात समझ में आई होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में, अरे वाह यार सेम क्वेश्चन, वही मतलब वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बात कर रहा था। मेरे पास भैया 48 सेल है, ठीक है, और ईच का ईएमएफ मेरे को दे रखा है 2 वोल्ट का, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को 4 ओम दे रखा है, और मेरे को बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट बता दो कब होगा। देख मेरी बात सुन, तेरे को 2 फॉर्मूले बता रहा हूं। अगर तेरे पास में सेल हो सीरीज के अंदर, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैं ले रहा हूं, कितना, ये ले, ये ले, ये ले, और ये ले, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, E1 E2 E3 E4 तूने पढ़ा होगा, ठीक है। ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा भैया E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इस तरीके से चलता जाएगा। अगर एक को उल्टा कर देंगे तो सिंपल सी बात है कि माइनस लग जाएगा, है ना। कि जैसे मान ले कि मैंने E4 को उल्टा कर दिया, इस टाइप से कर दिया, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, माइनस E4 हो जाएगा। ये तो पता ही होगा। हाँ भैया पता है। और आर नेट कितना हो जाएगा, आर नेट कितना हो जाएगा, तो भैया सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है भैया समझ लिया। अब एक चीज तेरे को ये याद रखनी है कि अगर तेरे पास में जो ये है सेल, वो है किसमें, पैरेलल में, रेजिस्टेंस सबका दे रखा है, कितना R1 R2 R3 E1 E2 E3। तो सिंपल सी बात है कि ये तेरे को देखा है, तो तू क्या कहेगा, इसके अंदर ई नेट तो निकालेगा ना, ये फॉर्मूला तेरे को याद रखना है। ई नेट निकालेगा, कैसे निकालेगा, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3 प्लस डैश डैश डैश, डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डैश डैश डैश। ये तेरा सिर्फ क्या आएगा, ई नेट आएगा। क्या आएगा, ई नेट आएगा। ये तेरे को याद रखना है, ठीक है, ये तेरे को याद रखना है। एक्सप्लेनेशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सीधा, और काम भी नहीं आएगा, तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये याद रखना है। क्या ठीक है भैया, समझ गया, जोड़ते जाना R1। तो भैया इसके अंदर ये मतलब R1 का मतलब जो R नेट है उसका तेरे को अलग से निकालना पड़ेगा। यानी R नेट तेरा कितना हो जाएगा, R नेट हो जाएगा तेरा, वही देख सारे क्या है पैरेलल में है, तो सिंपल सी बात है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय 1 बाय R नेट, R1 अपॉन में 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे जुड़ता जाएगा। समझ में आया, हाँ भैया इतना सब समझ में आ गया।
ये तो इजी है, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, कि ई नेट कैसे निकालेगा पैरेलल में, तो भैया E1/R1, E2/R2, E3/R3 इस टाइप से चलता जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई किससे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तेरे को फॉर्मूला याद है तो तेरा सब बन जाएगा। थोड़ी सी इंक फिल कर लेता हूं मैं, मार्क कर ले। हाँ भाई, तो बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई होगी इतनी, ठीक है, ठीक है भैया, मैं समझ गया इतनी बात, ठीक है। तो अब देख, अब अपने आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन में बात कर रहा है अपने को कि मैक्सिमम कब मिलेगी अपने को, क्या कि देखो इसके अंदर जब बनता है ना, तो अपने को जब मैक्सिमम पावर लेनी होती है ना, सॉरी मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम पावर लेनी होती है, मैक्सिमम करंट लेना होता है ना, तो अपने यूज करते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता कि मिक्स में कितना लगाना है, मैंने क्या किया कि ये मेरे पास में एक सेल, ये मेरे पास में दो सेल, ये मेरे पास में तीसरा सेल, इस तरीके से मैंने मान ले कि कितने सेल यूज किए, एम सेल यूज किए, किसमें, एक लाइन में, और दूसरे के बाद में मैंने क्या किए, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मैंने कितनी एन रोज यूज की, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि मैंने कितना करना है, मेरे को इतना पता है, मेरे को भैया इतना पता है कि आपने मेरे को एक चीज बताई थी कि जब मैक्सिमम पावर होगी ना, मैक्सिमम पावर होगी, है ना, मैक्सिमम पावर के लिए भैया आपने मेरे को बताया था कि आर है ना वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, कब, जब आर फिक्स हो, कहा हाँ भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि ये सारे ई के हैं, ई के हैं, और ये आर 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 के हैं, कहा हाँ भैया, तो तेरे को नहीं लगता अगर मैं इन सबको मिला के एक सेल बनाऊं, तो तेरे को नहीं लगता ये सारे क्या है, एम सेल लगे हुए हैं ऐसे, तो तेरे को नहीं लगता कि इनको मैं कन्वर्ट करके एक ऐसा डायग्राम बना सकता हूं कि भैया ये मेरे पास में सेल बन गया, किसका, सीरीज में है ना ये तो सारे, कहा, तो ये तो मेरे पास में बन गया कितना, एम इंटू ई का, कहा भैया एम इंटू ई का बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ना, वो सारे क्या थे, सीरीज में थे, तो मैं कहता हूं कि वो क्या बन गया, एम इंटू आर बन गया, कहा भैया बन गया। ई की वैल्यू कितनी थी, तो भैया ई की वैल्यू मेरे पास में ना दो थी, कितनी थी, दो थी, और आर की वैल्यू कितनी थी, चार थी, है ना, आर की वैल्यू चार है, हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं। ये बता दे क्या सेम ऐसा ही इनके साथ में होगा, ऐसे कितने रोज हैं, एन है, तो तेरे को नहीं लगता कि तेरा जो रेजिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कैपिटल आर के इक्वल आना चाहिए, कहा भैया, तो इनका ये भी एम आर होगा, तो ये भी एम आर होगा, और ये भी एम आर होगा, कहा, तो ये सारे क्या हैं, तो भैया ये सारे पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो तुमको नहीं लगता कि मेरे को ऐसा कर देना चाहिए कि 1/r नेट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिंपल सी बात है, 1/mr प्लस 1/mr प्लस 1/mr, यानी कि मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, ऐसे कर सकता हूं क्या कि आर नेट जो आएगा वो आना चाहिए एम आर अपॉन में रोज कितनी है, भैया एन है, एन बार जुड़े हुए हैं ऐसे, तो सिंपल सी बात है एन, हाँ भैया आर नेट किसके बराबर आना चाहिए, भैया आर के, तो कैपिटल बड़े वाला कौन सा है, बाहर वाला कौन सा है, भैया आर है, तो इक्वल टू कि m इंटू ये कितना है, भैया ये 4 दे रखा है, और n की वैल्यू n इधर ले आऊं क्या, हाँ भैया, तो m बाई n इक्वल्स टू 12/4, भैया काट दो, क्यों काट दो भाई बस देखा, देखते ही काट दो, देख देख देख, ध्यान ध्यान दे, तेरे पास में m और n की वैल्यू आ गई, मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, वैल्यू कितनी है, तो भैया m की वैल्यू है 12, यानी कि 12 सेल तो ऐसे लगे हुए हैं, और n की वैल्यू है 4, यानी कि 4 ऐसी रो है, यानी कि तेरे पास में टोटल सेल कितने हो गए, 12 चौका 48। याद कर, जब मैंने तेरे रेशियो बताया था, मैंने बोला था कि जब तेरे पास में ना 48 सेल होंगे, याद कर कि जब तेरे पास में 48 सेल होंगे, है ना, तो तेरे m क्या था, ऐसे सीरीज में लगा हुआ कि 12 में से भैया 12, 48 में से 12 तो कैसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं,
और जो ये 4 दिखा रहा ना, ये दिखा रहा है रोज को की कितनी है, 4 है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। तो बस इसी को यूज करके मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा देखना, ठीक है, थोड़ा सा देखना। तेरे को नहीं लगता सारे मिलकर एक सेल बनाएंगे और एक ही, तो भैया ऐसे तो 4 रोज बनेगी, कहा, क्योंकि एन की वैल्यू 4 है ना, कहा भैया, बिल्कुल। कितना है कि भैया ये तो ना m की वैल्यू आई है मेरे पास से 12, यानी कि ये तो हो जाएगा 12 इंटू ई, यानी ई कितना है तो भैया ई मेरे पास में कितना, ई की वैल्यू दे रखी है मेरे को क्वेश्चन के अंदर 2 वोल्ट, तो सिंपल सी बात है ये कितना हो जाएगा तो भैया ये 24 वोल्ट का हो जाएगा। वेरी गुड। ये भैया m इंटू आर होगा, m इंटू आर, एम की वैल्यू कितनी है कि भैया 12 मैंने निकाल ली, और 4 की वैल्यू दे रखी है इंटरनल रेजिस्टेंस की 4, तो 12 चौका 48, तो भैया 48 ये हो जाएगा। तो तेरे को नहीं लगता सब यही होंगे, सब यही होंगे। ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन का फील नहीं दिलाते हैं टीचर, सीधा बताते हैं, कोई बात नहीं। मेरे को शांति नहीं मिलती जब तक मैं बिल्कुल क्वेश्चन की, वही बात है कि बिल्कुल पोस्टमार्टम ना कर दूं, मेरे को शांति नहीं मिलती, है ना। मैंने भी इस क्वेश्चन पे बहुत टाइम खपाया है भाई अपने टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया, कहाँ हो गया। अब तेरे को इसको मिलाकर एक सेल बनाना, तेरे को नहीं लगता कि ये सारे सेल ऐसे जुड़े हुए हैं किससे, 12 ओम से, ठीक है। तो इन सबको मिला के एक सेल बना ले, कहा भैया कि ये सारे क्या है कि भैया पैरेलल में है, तो बस कि ई नेट निकाल ले। ई नेट इक्वल्स टू कितना आएगा कि भैया E1 अपॉन में R1, E1 अपॉन में R1, E2 अपॉन में R2, E3 अपॉन में R3, ये सारे क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कि ये कितना है, n टाइम है, यानी कि मैं कहूंगा कि n इंटू, सॉरी कितनी बार है, 4 बार है ना। ये देख 1 2 3 और 4, तो 4 को सीधा बाहर ले लू, कहा भैया कि 4 इंटू क्या हो जाएगा, E अपॉन में R, यानी कि 24/48 डिवाइड बाय, अरे मैंने यूज कुछ नहीं किया, वही यूज किया मैंने, रुक जा यार मैं पूरा बता देता हूं, तू घूम जाएगा, फिर घूम जाएगा, है ना। ई नेट बराबर क्या कहूंगा, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3 प्लस E4 अपॉन में R4 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। देख ये सारे बराबर है, यानी कि 24/48, 24/48, 24/48, 24/48 कॉमन निकाल लिया, किसको, 24/48 को, अंदर 4 रह गया, तो यानी कि क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 24/48 डिवाइड बाय, ये देख 1 बाय R1 1 बाय R2 कितना आएगा, देख 1/48, 1/48, 1/48, 1/48, तो तेरे को नहीं लगता कि 4/48 आएगा, कहा भैया। तो बस इसको ऊपर ले जा, तो ई नेट कितना आ जाएगा, तो भैया 4 इंटू 24/48 इंटू 48/4, 48 से 48 मर गया, 4 से 4 मर गया, तो ई नेट कितना आ गया, तो भैया 24 आ गया। ई नेट कितना आ गया, 24 आ गया। अच्छा, तो अब सिंपल सी बात है कि ये तो तेरे पास में ई नेट आ गया, तो आर नेट भी तो तेरे को निकालना पड़ेगा, तो हाँ भैया आर नेट निकाल ले। तो आर नेट कितना होगा, तो भैया सारे सेम है, तो आर नेट हो जाएगा कितना, आर नेट हो जाएगा देख कि 48 48 48 48, तो कितना हो जाएगा 48/4, 48 48 48 48 सारे क्या है पैरेलल में, तो 48/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो भैया आर नेट आ गया कितना, 12 आ गया। वेरी गुड। अब ये तेरे पास में कैसा बन गया, ये तेरे पास में कैसा बन गया, मैं इसको हटा दूं क्या एक बार, कहा भैया हटा दो एक बार, है ना। तो तूने क्या किया है, तूने पूरे को एक सेल बना लिया, ठीक है, सबको एक सेल बना दिया, तो तेरे को नहीं लगता कि कुछ इस टाइप का सीन बन गया अब तेरे पास में, ये 12 का, ये भी कितने का, 12 का, और ये कितने का, 24 का, है ना। तो तेरे पास में आर नेट कितना आ गया, आर
इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा कि भैया ये दोनों सीरीज में है तो कितना आ जाएगा 12 + 12 यानी कि कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है, अब तू करंट निकाल सकता है कितना V इक्वल्स टू, तो भैया IR होता है तो V कितना है भैया 24 है, ई नेट है ना, तो ई नेट कितना है तो भैया 24 है, I इक्वल्स 24 और R भी कितना है 24 है, तो मर जाएगा कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा 1 एम्पियर चला जाएगा। कहां गया फर्स्ट आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, लंबा नहीं था, खुद से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या एक भी स्टेप इसके अंदर मिस नहीं किया, स्किप नहीं किया मैंने एक भी स्टेप। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में बताया इसको, इसलिए थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में 2 बल्ब है, ठीक है, और सेम पावर के हैं बट डिफरेंट मार्क्ड वोल्टेज है, ठीक है, पावर सेम है याद रखना, ठीक है, और कनेक्ट किया है मैंने किससे, यानी कि तुमको दे रखा है क्या P0 और V0, तो ये बोल रहा है कि P0 यानी कि ऐसे लिख दूं कहा, तो दूसरा है P02 और V02, तो ये बोल रहा है P1 और P2 तो बराबर है, लेकिन V02 बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो भाव बताओ कि सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो सिंपल सी बात है सीरीज में कनेक्ट है तो आई भी सेम होगी, आई भी सेम होगी, आई भी सेम होगी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बताओ कि कौन सा ज्यादा ब्राइट करेगा। सिंपल सी बात है, जो पावर ज्यादा यूज करेगा वो ज्यादा ब्राइट होगा, ठीक है, जो जितना ज्यादा खाएगा उतना ही ज्यादा रोशनी देगा, ठीक है, याद रखना। तो तुमको नहीं लगता कि सीरीज में तो P इक्वल्स टू I स्क्वायर R होगा? कहा भैया होगा, ये खर्च पावर तो यही है, कहा तो खर्च पावर क्या है I स्क्वायर R, कहा I दोनों में सेम है, कहा भैया। तो सिंपल सी बात है कि पावर खर्च कौन ज्यादा करेगा, याद कर पहले वाला क्वेश्चन, पावर खर्च कौन करेगा कि भैया P1 अपॉन में P2 बराबर R1 अपॉन में R2, यानी कि या मैं ऐसे कह सकता हूं कि भैया खर्च पावर है ना, खर्च पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, जिसका R ज्यादा होगा वही पावर ज्यादा खर्च करेगा, और जो पावर ज्यादा खाएगा वही ज्यादा ब्राइट होगा, कहा भैया। तो सिंपल सी बात है, R निकाल सकता है, कहा भैया निकाल सकता हूं, कैसे तो भैया P0 इक्वल्स टू V0 स्क्वायर बाय R, कहा जी भैया। तो सिंपल सी बात है कि P तो दोनों का सेम है, कहा भैया, तो इसका मतलब कि V0 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, कहा भैया ये भी बात सही है। तो तेरे को नहीं लगता कि P यूज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 स्क्वायर के है? कहा भैया, तो बस अब ऑप्शन पे आ जा, देख थर्ड वाला ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मार्क्ड वोल्टेज, ये क्या मार्क्ड वोल्टेज मैक्सिमम ही तो थी, तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आंसर थर्ड। आई थिंक बात सुन में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास में 4 सर्किट है, ठीक है, शो किए गए हैं, और सबके अंदर मैंने बैटरी कनेक्ट कर रखी है सेम वोल्टेज V से, और रेजिस्टेंस सेम है, सब R R R है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि बैटरी के अंदर मोस्ट पावर किसके अंदर, अरे यार तू ये बता, सबको तोड़ के ना, तू सबको तोड़ के एक इक्वल रेजिस्टेंस बना ले, तू तो सबको ये बना ले कि ऐसा सा बना ले सबको, इसके अंदर तोड़ ले, ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा और सबके अंदर V सप्लाई दे रहा है, तो सिंपल सी बात है कि P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा, कहा भैया। तो बस V सब में सेम है, कहा भैया, तो सिंपल सी बात है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट, कहा भैया। तो सिंपल सी बात है कि जिसका कम
जिसका आर इक्विवेलेंट सबसे कम वो पावर खाएगा सबसे ज्यादा। कहा तो बस स्टार्ट कर दे। पहले वाले में देख 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 मेरे को बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर यानी कि सबसे कम रेजिस्टेंस वाला, सबसे कम रेजिस्टेंस वाला कौन है, ये मैं तेरे पे छोड़ रहा हूं, है ना, ये तेरे पे छोड़ रहा हूं, मैं एक बार काउंट करके बताना। आंसर मैं तेरे को बता देता हूं, आंसर इसका सेकंड आ रहा है ना, जिसका आर इक्विवेलेंट सबसे कम आएगा वो पावर सबसे ज्यादा खाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में 2 सेल है और ईच का ईएमएफ कितना है, ई है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्ट कर रखा है मैंने पैरेलल के अंदर, ठीक है, और बाहर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। तो पावर ठीक है डिलीवर करनी है मेरे को, मैक्सिमम तो कितना होना चाहिए आर की वैल्यू। यार एक बात बता, ऐसे कनेक्ट है तेरे पास में, ये आर ये आर ये ई ये ओ, तू ये बता कि तेरे को नहीं लगता अगर तुम दोनों को मिलाकर एक सेल बना ले तो, कहा भैया बना सकता हूं, बना ले तो कैसे बनाएगा भैया, ये ई पहले तो पैरेलल में है तो ई निकाल लूंगा, ई नेट कैसे निकालेगा, तो भैया सिंपल सी बात है, ई वन अपॉन में आर वन और ई वन अपॉन में आर वन प्लस ई टू अपॉन में आर टू, दोनों सेम है तो मैं लिख दूंगा कि 2E1 अपॉन में R1 यानी कि R, कहा भैया, और डिवाइड बाय, तो भैया 1/R1 प्लस 1/R2 दोनों सेम है तो मैं लिख दूंगा 2/R, कहा ऊपर ले जा तो क्या आ जाएगा, तो भैया 2E/R इंटू R/2, ठीक है, R से भैया R मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा तो E नेट आ जाएगा, E, वेरी गुड। और क्या करना है कि भैया, और मेरे को क्या करना है, R नेट निकालना है, आर नेट यानी रेजिस्टेंस नेट, तो सिंपल सी बात है दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, कहा भैया, तो ये तेरे पास में कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, ये तेरा कैपिटल आर और ये कितना है, ये कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस का भैया R/2, तो ये R/2 और ये कितना है, ये सेल बन गया। कहा अब तेरे को मैक्सिमम पावर लेनी है इसके ऊपर, तो सिंपल सी बात है कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल, तो सिंपल सी बात है कि R/2 इक्वल होना चाहिए किसके, कैपिटल आर के, तो यही तो पूछ रहा है, तो क्या है R इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, स्मॉल r/2 होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ आंसर, आई थिंक बात समझ में आई होगी। सर्किट को सिंपल चेंज कर लिया कर, इक्विवेलेंट के अंदर चेंज कर लिया कर सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक सर्किट शो किया गया है, ठीक है, और उसके अंदर जो पावर है ना वो दे रखी है मेरे को कितनी, 6 ओम रजिस्टर है, उसके अंदर 6 वाट की पावर दे रखी है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट। ओहो क्या पूछ लिया है भाई, क्या पूछ लिया है, ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, लेकिन टेंशन मत ले, तो हार के हम ऐसन बताई है बबुआ, तो हार का मजा आ जाएगी। 6 ओम और 12 वोल्ट ये दे रखा है, ये बोल रहा है इसके ऊपर जो पावर खर्च आ रही है ना, जो पावर आ रही है वो आ रही है 6 वाट की, तो तेरे को नहीं लगता क्या कि यहां से करंट जाई है, यहां से फिर करंट जाई है, यहां से फिर करंट जाई है, यहां से कुछ करंट ऊपर जाई है, यहां से कुछ करंट नीचे जाई है, हाँ भैया, लेकिन यहाँ आके फिर से वापस टोटल करंट बन जाई है, जैसे कि ये आई आ गई, ये आई आ गई, ये आई आ गई, और ये भी अंदर आ गई, हाँ भैया, तो तेरे को नहीं लगता तू कि इससे तू क्या निकाल सकता है, इससे क्या निकाल सकता है, तू करंट निकाल सकता है टोटल, हाँ भैया टोटल करंट निकाल सकता हूँ, कितना निकालेगा, भैया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है ना, कहा तो P कितना है, खर्च पावर कितनी है, भैया 6 वाट की है, अच्छा आई स्क्वायर इंटू ये कितना है 6 है, तो आई इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी भैया 1 एम्पियर आ गई। अब ये बता कि तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर इसके अंदर एक
एम्पियर का करंट चल रहा है, तो इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर मैं इसको R इक्विवेलेंट ले लूं, पूरे को R इक्विवेलेंट ले लूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट तो मैं कहता हूं कि V कितना है कि भैया 12 और I कितनी है कि भैया 1, तो तेरे पास में R इक्विवेलेंट आ गया कितना? 12। कहा हाँ भैया, तो ये तो दोनों सीरीज में है, तो तेरे को नहीं लगता कि 6 तो सीधा जुड़ेगा, और इन दोनों का कितना आया होगा? इन दोनों का भी 6 ओम आया होगा मिलके। कहा हाँ भैया आया होगा। तो बस सिंपल सी बात, 1/6 इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/8। इसको इधर ले आ, उसको इधर ले जा, या इसको इधर ही रख ले, इसको इधर ले जा, ठीक है, वरना माइनस के तो अंदर करेगा ना, जानबूझ के कैलकुलेशन को टफ क्यों करना है। इधर ले आया, तो 1/r इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/8, तो कितना आ जाएगा भैया कि r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 24 ले लूं का? हाँ भैया, तो 6 चौका 24 माइनस 3 8 24, तो आ गया 1/24, यानी कि r इक्वल्स टू तेरा आ जाएगा 24 ओम जी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? r की वैल्यू 24 आ जाएगी, फोर्थ आंसर। आई थिंक बात सुनने आई होगी। कुछ नहीं किया मैंने, करंट निकाल लिया, करंट निकाल लिया तो मेरे को पता चल गया कि भैया R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 12 ओम का आएगा। सब टोटल मिलके कैसे रिएक्ट करेंगे भैया? 12 ओम की तरह रिएक्ट करेंगे। 12 में से मेरे को पता था कि 6 तो सीधा डायरेक्ट सीरीज में ही है। ठीक है, पंगा अगर हुआ तो इन दोनों में हुआ है। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिलकर 6 बना ले, तो 6 ये और 6 ये दोनों मिलकर 12 ओम हो जाएगा। कहा हाँ भैया, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर 6 ओम बनाए होंगे। कहा हाँ भैया बनाए होंगे। तो बस वही मैंने यूज कर। ठीक है, आई थिंक बात सुनने आई होगी। अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और बचेंगे क्या? मेजरिंग डिवाइस और पोटेंशियोमीटर। दोनों बहुत अच्छे टॉपिक है, आराम से करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भैया, ये बोल रहा है एक चीज और याद रखना कि बैटरी के पास भी जो रेजिस्टेंस बनाया होता है ना, वो बोले या ना बोले उसको इंटरनल रेजिस्टेंस में काउंट कर लेना। ठीक है, जैसे कि यहां पे ये बोल रहा है कि ये बता दो कि ये मेरे पास में रेजिस्टेंस है जो कि चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये 1 ओम दे रखा है, और ये मेरे पास में कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, 4 वोल्ट है। ठीक है, बोल रहा है बताओ कि इसके अंदर से कौन सी पावर है ना वो नहीं पॉसिबल है। तो ये बता दो कि ये कम से कम पावर कितनी खाएगा? का भैया कम से कम तो 0 खाएगा। वेरी गुड। और मैक्सिमम कितनी खाएगा? का भैया मैक्सिमम ये खाएगा कितनी? का भैया जब ना ये R है ना, ये इसके इक्वल रह जाएगा ना, तब ये मैक्सिमम पावर खाएगा। कितनी खाएगा? देख ले, P मैक्स बराबर क्या होता है? तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपने को E के टर्म में लिखना है, यहाँ पे मेरे को E के टर्म में लिखना है। तो तेरे को याद है क्या, मैंने तेरे को बताया था कि और कुछ नहीं होता कि P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R होता है। हाँ भैया, तो सिंपल सी बात है, आई कितनी होगी इसके अंदर? अरे 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 भाई जी उल्टी बना दी। आई कितनी होगी? आई होगी भैया कितनी, कि भैया मेरे को ये दे रखा है तो मैं इसी के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। कितनी लिखूंगा? आई इक्वल टू 4/R प्लस कैपिटल R। हाँ भैया, तो यहाँ पे लिख दूंगा P इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? तो तेरे को नहीं लगता कि जब ये दोनों बराबर होंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये 1 ओम है तो ये भी 1 ओम होगा, तो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम निकाल रहा हूँ ना, पावर मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, तो R प्लस R होना चाहिए। कहा हाँ भैया, R प्लस R होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले से 2 लगा दूं। कहा हाँ भैया, एक R ये, एक R, तो कितना आ जाएगा? I इक्वल्स टू 2। कहा हाँ भैया, तो सिंपल सी बात है, 2 दूनी 4 इंटू R की वैल्यू कितनी है? भैया 1 है। तो यानी कि P मैक्स कितनी आ गई तेरी? P मैक्स आ गई भैया 4 वाट, यानी भैया मैक्सिमम इतनी खाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम इतनी खाएगा, तो
क्या 2 खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। 5 खा सकता है? का भैया नहीं खा सकता। 8 है तो भैया 8 भी नहीं खा सकता। तो 4 का भैया 4 खा सकता है। यानी कौन कौन सी पॉसिबल नहीं है? कि भैया बी और सी पॉसिबल नहीं है, यानी 5 और 8 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर सेकंड चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, वैसे इसको बहुत लंबा बताया जाता है, सीधी धराचार्य लगाई जाती है इसमें, ठीक है। उसके अंदर अपने को पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ती है, ठीक है, रख रख के देखना पड़ता है। भाई इतना लंबा करोगे तो वही बात है, 4 ऑप्शन निकालोगे, 4 ऑप्शन भी नहीं इसके अंदर तो, हाँ 4 ऑप्शन है, तो चारों के चारों निकालोगे, ड्राइव करोगे तो भाई उसके अंदर कम से कम आपके 10 मिनट लग जाएंगे, है ना। तो सीधा इतना याद रखना, सीधा, ठीक है। तो आई थिंक क्लास में मजा आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सिंपल सी बात है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। और थोड़ा सा कमेंट वगैरह भी करके जाना, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अच्छा कमेंट करके जाना, बुरी लगी हो तो बुरा करके जाना, ठीक है। आप अगर कमेंट करते हो तो सिंपल सी बात है, मेरी वीडियो को थोड़ा सा पुश मिलता है, तो इतनी मेरी हेल्प हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।